द रिपोर्टर, ये जो फर्जी एनजीओ का मालिक वहां ये गिरगिरा रहा था, वकील साहब को घूस देने की बात कह रहा था कि 2 लाख क्या 4 लाख ले लीजिए, यानी कि इसकी कमाई लाखों में है तब तो ये मसला क्या बात करेगी। ये तो पीछे से फुदक गई। अब मैं आवाज भी मैंने दिया, उसके पति ने भी आवाज लगाई, लेकिन 9-2-11 मतलब डर के मारे फरार हो गई। तो भाई नहीं फरार होना चाहिए था। जैसे ये कह रही कि मेरी बात सुननी चाहिए, तो ऑफ कोर्स तुम आओ मेरे पास। दोस्तों, देशभर न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा पे जो आरोप लगाई है कंचन, जिस तरीके से कही है कि 2 लाख रुपए जो है मेरे पति से घूस ली है, इस पर में हम सीधे बात करेंगे। बबीता जी हैं जो कि लगातार जो है इस मुहिम को लेकर वो जमुई कोर्ट से ही लगातार खबरें भी चलाई है और कंचन के कई सारे ऐसे कारनामे हैं जो कि पर्दाफाश करी है। सीधे हम जानेंगे। बबीता जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जी। ये कंचन सीधा कह रही है कि 2 लाख रुपया बंद कमरे में घूस ली है। क्या लग रहा है? वाला काम तो वही करती हैं। रेप का इल्जाम, पति वाला बात जो है उसका, वो बंद कमरे का ही होगा ना। उसने जो अपने पति पे कहा कि मेरे पति ने मुझे रेप किया, उसका वो गैंग रेप था। मतलब पति किसी पत्नी को रेप करता है, वो गैंग रेप था। ये पूरा आपको नहीं बता रही है। इसने कहा कि मेरे पति ने मुझे फुसला कर बुलाया और मेरा रेप किया, तो आपके बातों का साबित क्या था? लेकिन रेप किया तो भाई एक महिला है तो उसकी बात को आप सुनेंगे। तो रेप किया नहीं, सिर्फ पति ने नहीं, इसने इल्जाम लगाया है मेरे पति के साथ 2 दोस्त थे और उन तीनों ने मिलकर इनके साथ गलत काम किया। 2 लाख रुपए लिए, तो पहले साबित करना होगा कि 2 लाख रुपए कैसे लिए। तो देखिए, जब मीडिया भाई ने इनसे पूछा कि आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही, तो इसने कहा कि भाई चोरी छिपे, तो चोरी छिपे वाला काम तो यही करती है ना, पत्रकार नहीं करता। और इसके पति में इतनी हैसियत नहीं है कि हमको 2 लाख रुपए दे दे, और ना इसमें है। इसने कहा कि मुझसे मांगी, तो कोई एविडेंस होगा ना कि हमने कब मांगी है इससे, इस कंचन फ्रॉड से 2 लाख रुपए, जो खुद फ्रॉडगिरी करती है। 1100 रुपए रजिस्ट्रेशन का चार्ज प्राइवेट लिमिटेड बना करके कंपनी को, लोगों को चूना लगाती है। 20 से 25,000 50,000 उस पीड़ित महिला से लेती है, उसके पति से मिल जाती है, उसका कहानी बनाती है। वो तो पूरा दुनिया देख ही रही है। आप पे ये भी कह रही है कि आप सिर्फ एक तरफा बयान चलाते हैं, सिर्फ उसी को जो है दिखा रहे हैं कि क्या कर रही है, मतलब कि उसके पति के पक्ष को ले रही है। कभी उसका जो है कंचन की बात नहीं लिया, क्या करती है? मैं रुकूंगी। आज से 6 महीने पहले की बात है। एक माही लड़की आई थी मेरे पास में और इसने उसको अपना क्लाइंट बताया। अच्छा। इसने कहा देखिए, मैं इन सब चीज़ों को देखती नहीं हूँ और पत्रकार का काम होता है देखना, लेकिन इन सब चीज़ों से हम लोग की नज़रें अछूती हो जाती है। तो एक माही नाम की लड़की थी और वो लड़की को ये परेशान कर रही थी कि उसके पति से इसने 20 से 25,000 रुपये लिया। वो बाकायदा उन्होंने कहा कि मैंने कैश दिया है और अभी भी उसका कॉल रिकॉर्डिंग है। वो लड़का इसके पास जाता है और इसको पैसे देता है कंचन को, और कंचन को पैसे देने के बाद वो उस लड़की के घर फोन करवाती है और कहती है पूरे समाज में नंगा कर देंगे। जो उस बच्ची को, उसके उसके परिवार को, बेटी का कमाई खाते हो, ये कमाते हो। लेकिन वो पढ़ी लिखी लड़की थी। वो महिला विकास मंच पहुंची और महिला विकास मंच कंचन को समझाने के लिए काम की थी, लेकिन उसने कहा कि ये मेरा क्लाइंट है। तो मेरा क्लाइंट मतलब दुकान खोला है तो क्लाइंट ना हुआ, जैसे डॉक्टर साहब। इस तरीके से तो उनका जो है लगातार फोन पे भी बहुत सारी चीजें आ रही है। तो लेकिन वो लड़की को महिला विकास मंच की जो बीना मालवीय वो मेरे पास भेजती है। मैं उसके पति को कॉल करती हूँ और वो पति जो है, मैंने कहा कि अब तुम पे FIR हो जाएगा, चूंकि एनजीओ का काम होता है महिलाओं को इंसाफ दिलाना, महिलाओं जो पीड़ित महिलाएं उसको इंसाफ दिलाना, लेकिन ये महिलाओं को ही प्रेरित करती है, महिलाओं को ही पीड़ित बना देती है, मतलब समाज में उसको गंदा कर देती है और तमाम तरीके का इसका ये तो जगजाहिर है। जाइए ना आप इसके सूर्या द रिपोर्टर जो ये लोग फर्जी एनजीओ का मालिक है, और आपसे ज्यादा पब्लिक लोग कमेंट कर रहे हैं ये चीजों इन चीजों को लेकर। और ये हमको ये आप पे कह रही है, कुछ लोग वहां पे पहुंचे इनके पास और ये कह रही है कि हमसे एक बार भी पूछे नहीं कि
आप क्या कर रही हो नहीं करो, हमसे नहीं बात की। अब ये बताइए, ये पति का तो अभी मैटर उठा है ना, ये तो जमुई का ही मामला से उठा है ना। हम लोग कहाँ सोए हुए थे, हम तो देख ही नहीं रहे थे कि हमारे समाज में घटना क्या घट रही है। और ये सबसे संगीन घटना है। आप देखिए कि एक महिला के पति से ये जमुई में पैसा लेती है, उसको गंदी गंदी गालियां देती है। वहाँ पर्दाफाश हो गया। वहाँ ये सूर्या द रिपोर्टर, ये जो फर्जी एनजीओ का मालिक, वहाँ ये गिरगिरा रहा था, वकील साहब को घूस देने की बात कह रहा था कि 2 लाख क्या 4 लाख ले लीजिए, यानी कि इसकी कमाई लाखों में है। तब तो ये वकील को भी रिश्वत दे रहा था। और पति जो इनका पोल खोला तो उसके बाद थाना पहुंच गया, बख्तियारपुर थाना। जब ये इन सब बातों को लेकर के हो गया, वो इसकी चर्चाएं बढ़ गई, तो अब इसको लगा कि मेरा दुकान बंद हो जाएगा, क्योंकि अब पत्रकार तो भाई जड़ के तह तक जाएंगे। इसने कुछ दिन पहले अपने पति के लिए बयानबाजी की थी कि मेरा पति ऐसा किया, मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा, मुझे मेरा शरीर जला हुआ है। हाँ, तो इसके पति ने उस वीडियो को देखा होगा और उसके पति ने मुझे कॉल किया। सूरज के जो है सूरज सोनी, उन्होंने फोन किया कि देखिए मैडम मेरी बात को सुनिए, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। हमने कहा कौन है, तो भाई कंचन का पति है। तब उन्होंने बुलाया, मैं गई, मैंने उनसे बात की। अच्छा। उसके बाद में जब ये अब तो इनका पोल खुल रहा था, चूंकि भाई ये तो बात आएगी, तो इन्हें एक सीन क्रिएट किया। आपने देखा ही होगा उस सीन को, उस सीन को क्रिएट किया। और एक सूर्या द रिपोर्टर, फर्जी रिपोर्टर, जो कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन को गंदा कर रहा है, मतलब एक मीडिया हाउस को भी एक गंदा कर रहा है रिपोर्टर का नाम दे करके। इसको तुरंत जेल जाना चाहिए। अच्छा, आप लोग तो ये वहां पर ये कहता है कि इसका मोहतरमा का पति गिरफ्तार। भाई किस बेसिस पे गिरफ्तार हुआ? तो आप लोग ये चलाने का हक इसको किसने दिया? अच्छा, थाना में आप लोग क्या सोचे थे कि कंचन से बात करें? नहीं, हम जैसे गए तो ऑफ कोर्स ये कहती है कि हमारी बात नहीं सुने। तो मैं जैसे गई थाने, और मैं ये जानने गई कि गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब वहाँ के एसएचओ से बात की रात में 12 बजे मैंने बात किया, तो मैंने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमको चाहिए एक पत्रकार को, क्या आपने उन्हें ये एफआईआर दर्ज करके बंद किया है, उनकी गिरफ्तारी? बोला नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बकवास है, ये गिरफ्तारी नहीं है, नहीं है कोई गिरफ्तारी, झूठ का अफवाह बना ताकि हवा बना रहे। सूर्या द रिपोर्टर, फर्जी रिपोर्टर। और इसकी जो है, देखिए ये लोग कितना धूर्त है। तो उस टाइम वहां पे भी बातचीत हो सकती थी। आप लोग बाइक लेके गए थे? नहीं, सुनिए ना, मैंने वहाँ के प्रशासन से बात करी तो वो लोग चले गए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये लोग बिगाड़ चुके थे वहाँ पे। तो थाना का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना, तो इसीलिए दोनों को बैठाया गया था। 10 बजे रात को उन लोगों को छोड़ दिया गया और इसने गिरफ्तारी की जिक्र की। तो मॉर्निंग में इसके पति ने हमें जब कॉल किया, तो मैं देखिए मेरा काम है देखना कि क्या मैटर है। मैं गई तो थाने में के बाहर ये रोड पे बैठी हुई थी। अच्छा, थाने के बाहर रोड पे बैठी हुई थी? हाँ, मतलब मिट्टी वाला जो जगह होता है ना, थाने के जो अंदर में जो प्रेमिस होते हैं, उसमें मिट्टी रहता है, उसके जमीन पर नजर पड़ी उस पर। हाँ, जमीन पे बैठी हुई थी। आपकी नजर पड़ी? तो मेरी नजर पड़ी और मैंने सोचा भी कि चलो भाई इनसे हम बातें कर ले कि आखिर में मसला क्या है। तो ये मसला क्या बात करेगी, ये तो पीछे से फुदक गई। अब मैं आवाज भी मैंने दिया, उसके पति ने भी आवाज लगाई, लेकिन 9-2-11 मतलब डर के मारे फरार हो गई। तो भाई नहीं फरार होना चाहिए था। जैसे ये कह रही कि मेरी बात सुननी चाहिए, तो ऑफ कोर्स तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। लेकिन तुम्हारा जो कारनामा है वो जमुई में ही मेरे को दिख गया। फिर उसके बाद जिस तरीके से सूर्या ने उलूल जलूल गाली गलौज तरीके से बातचीत करने की कोशिश करा, एक वीडियो जो है सब जगह आया है, आपके पास भी आया कार्रवाई करवा तो कहीं न कहीं क्या लगता है ये क्या कर रहा है? सूर्या जो मेरे बारे में बातें करी है और उनके जो स्क्रीनशॉट है, उनका एक वीडियो भी है। हाँ, बिना तथ्यों के आधार पर किसी की वो भी एक ऐसी महिला पर आप लांछन लगाएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैंने इस पे कार्रवाई करवा रही है। तो कहीं न कहीं ये कार्रवाई होगी और बहुत जल्द आपको दिख जाएगी। मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा है। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने वीडियो लगाया है। सूर्या ने भी वीडियो लगाया, सब लोगों ने वीडियो लगाया। उस वीडियो को संज्ञान में प्रशासन को दूंगी और बहुत जल्द आप प्रशासन जो चाहेगी वही करेगी। मेरा काम है प्रशासन के सर में, चूंकि हम मारपीट करने वाले शख्स नहीं हैं और हम
एक शिक्षित समाज का हिस्सा है, मैं इस तरीके से अभद्र बातें लेकिन बबीता जी मैंने भी देखा है, जो बात फैक्ट है वो तो बिल्कुल कहना जरूरी है। मैंने भी देखा जब जैसे ही वो 2 लाख रुपया इस तरीके से बोली कि पैसा ली है बबीता जी, उसके बाद लगातार जो लोग कमेंट्स आ रहे हैं कि सीधा उल्टा सीधा गंदा कमेंट्स उनको लोग दे रहे हैं, और वो भी गंदा कमेंट्स इस तरीके के जो पढ़ने लायक नहीं है। तो इससे लोगों तक तो मैसेज जा रहा है कि क्या चल रहा है। आप देखिए ना, जब दुकान बंद होने की जो सुखपुकाहट है, जो जिस तरीके से ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझती है, सूर्या सुप्रीम कोर्ट का बॉस समझता है, मतलब इसके सामने ना जज की औकात है, ये इस तरीके से बात करती है, ना जज की कोई वैल्यू है और ना ही मतलब जज से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता मुझे लगता है। प्रशासन तो नीतीश कुमार की क्या ही बिसात, मतलब आप बताइए ना भाई, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार से भी बड़ा है ये 2 शख्स जिसका नाम बंटी बबली है, कंचन और सूर्या द रिपोर्टर। ये अपने आप को रिपोर्टर बताता है, ये कहता है कि रिपोर्टर, ये कहता है कि देशवा न्यूज ये एजेंसी कौन सी बोलते हैं, एजेंसी, मेरा एजेंसी है, मेरा चैनल है, हम एक मीडिया हाउस हैं।